सर कितना डर लग रहा था सिग्नम को देख करके। अरे सर आपने तो क्वेश्चन ही खत्म, मैंने नहीं कराया भैया, सिग्नम ने कराया। सिग्नम इज योर फ्रेंड। तो ये देखो प्रॉब्लम रखा हुआ है, इफ लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन प्लस मॉड एक्स माइनस वन माइनस, डरना मना है। पहली बात तो है ना, डरना मना है दोस्तों कि भाई ठीक है देखो मॉड ऑफ एक्स प्लस वन मॉड एक्स माइनस वन, कोई बात नहीं, देख लेंगे समझ लेंगे। माइनस रूट अंडर 5 माइनस 1 अपॉन 2 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इफ लीस्ट वैल्यू है ना, इसका जो लीस्ट वैल्यू है इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस, ओके, वेयर BC बिलोंग्स टू Q। तो इसका लीस्ट वैल्यू मतलब रेंज का क्वेश्चन है, एक तरीके से रेंज का क्वेश्चन, इसकी रेंज की बात कर रहा है। ठीक है भाई, रेंज की बात कर रहे हो ना दोस्त, कर लेंगे ठीक है। तो आप देखो इसको तो हटाओ अभी है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म, इसको बाद में देख लेंगे। पहले आप y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की बैंड बजाना शुरू करो, राइट। तो अपन एक काम ये कर सकते हो, आप चाहो तो भाई थोड़ा ग्राफिकली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ग्राफिकली भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है ना। ग्राफिकली आपको इस मॉड वाले क्वेश्चन ऐसे वाले ना ग्राफ से कर लिया करो यार। -1 0, ये -1 पे ब्रेक होगा, ये 0 पे, ये +1 पे, राइट। तो -1 0 और +1 को लोकेट कर लो, -0 -1 एंड +1 इनको लोकेट कर लो, राइट। अब इनकी वैल्यूज देख लो यार, वैल्यूज थोड़ी सी आइडिया लगा लो कि भाई x इक्वल टू -1 पर कितना ले रहा है, चेक करो यार। x इक्वल टू -1 पे क्या ले रहा है, 0 ले रहा है, ये -1 पे कितना लेगा, 1 लेगा, और ये -1 पे कितना लेगा, 2 लेगा। तो -1 पर ये आ रहा है 3, मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, -1 पे ये 3 ले रहा है, राइट। +1 पे देख लो यार, +1 पे ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये भी +1 पर भी 3 आ रहा है, ये मैंने उल्टा कर दिया सॉरी। तो -1 पे भी 3 आ रहा है, +1 पे भी 3 आ रहा है, 3 आ रहा है एक्चुअली, तो सिमेट्रिक दिख रहा है यार। मॉड ऑफ x प्लस वन मॉड ऑफ x माइनस वन सिमेट्रिक है, मॉड x इक्वल टू 0 इसके मिड पॉइंट पे, तो सिमेट्रिक दिख रही है भाई, सिमेट्रिक दिख रही है। x इक्वल टू 0 पे देख लो यार, x इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो x इक्वल टू 0 पे इसको 2 दे दो, x इक्वल टू 0 पे इसको 2 दे दो, राइट। और x इक्वल टू 0 पे आ गया, -1 पे आ गया। अब देखो मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा फंक्शन कि भाई अगर मैं x ग्रेटर और इक्वल टू 1 की बात करूं, x ग्रेटर देन 1 की बात करता हूं, या ग्रेटर और इक्वल टू 1 की बात करूं, तो ये देखो ये सब मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होंगे। तो ये जो लाइन है ना, ये 3x है ना, x 3x, और 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, 3x बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं x लेस देन और इक्वल टू -1, सिर्फ लेस देन और इक्वल टू एक ही बात है हालांकि, चलो लेस देन और इक्वल टू -1 की बात करूं, तो उस केस में क्या होगा, देखो ये x प्लस 1 ये माइनस के साथ खुलेगा। अगर मैं बोलूं कि भाई लेस देन -1 की बात करता हूं, तो क्या हो रहा होगा, -x प्लस 1 है ना, ये भी माइनस साइन से खुलेगा, ये भी माइनस साइन से खुलेगा, और ये भी 1 - x आएगा, 1 - x है ना। तो ये x लेस देन और इक्वल टू -1 के लिए अपन ओपन कर रहे हैं। तो यहां से देखो यार जरा क्या आ रहा है कि भैया 1 माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो गया, नथिंग बट -3x। सिमेट्रिक है ना दोस्त, सिमेट्रिक है ना। आपको पहली बार आप कर रहे हो इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी समझने में, इसलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। नहीं तो मेरे को तो क्या ग्राफ ही दिख रहा है, मेरे को तो पूरा ग्राफ दिख रहा है, मतलब क्योंकि सिमेट्रिक है ना दोस्त, एक दो फंक्शन आप भी करोगे आपको भी दिखने लग जाएगा, राइट। तो -1 से ठीक है, ये 3x है, मतलब अपन को ये पता चल रहा है कि भाई ये 3x है। जबकि अगर मैं -1 से 1 की बात करूं, चलो एक और करके दिखाता हूं आपको, -1 से 1 की बात करता हूं, राइट। तो -1 से 1 पे, अच्छा -1 से 1 तो नहीं जा पाओगे, -1 से 0 जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉड x भी रखा है ना यार, तो ये 0 पे ब्रेक कराएगा आपको। तो -1 से 0 से आपको 0 से 1 समझ आ जाएगा। -1 से 0 पे जाते हो तो ये आएगा -x -1, ये भी आएगा -x, और ये आएगा माय फ्रेंड 1 - x। समझ रहे यार, -1 से 0 के बीच में, अच्छा -1 से बड़े हो तो ये तो प्लस आ जाएगा, ये तो प्लस, -1 से बड़े हो तो ये तो प्लस आ जाएगा, +x +1, ये माइनस आएगा और ये माइनस आएगा, राइट। तो इसका ठीक है, ये अपन के पास आ गया। तो देख लो यार ध्यान से कि भाई क्या हो रहा है। भाई अगर मैं सॉल्व करूं तो ये प्लस का x, ये माइनस का x और ये प्लस का x कैंसिल हो गया, x + 1 और 1 - x है। ये 1 आ रहा है माय फ्रेंड, ये भी 1 आ रहा है, ओके। भाई ये हटा देता हूं, ये प्लस की जरूरत नहीं है ना, दिस इज नॉट नीडेड एक्चुअली। तो यहां पे मैं सिंपल कर देता हूं, ये x + 1 ही था, राइट। तो अब देखो ये x और x कैंसिल हो गया, अब ये आ रहा है 2 - x। क्या आ रहा है दोस्त, 2 - x, 2 - x आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्त, 2 - x, राइट। तो 2 - x आ रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे, आप समझ ना, इसका जो स्लोप है ना, मैं स्लोप आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि यार इसका जो स्लोप है 2 से 3 तक तो स्लोप है 1, और उसके बाद स्लोप हो जा रहा है 3। तो ग्राफ हालांकि कंटिन्यूअस है, ग्राफ कंटिन्यूअस, बट यहां पे डेरिवेबल नहीं है, यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी होल्ड नहीं कर रही है। तो यहां पर भी यही कहानी है कि भाई 2 - x, यहां पर भी यही कहानी हो रही है कि भाई यहां तक तो जा रहा है -1 स्लोप से,
और उसके बाद हो जा रहा है 3 स्लोप, मतलब -3। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ना, यहां पे कुछ शार्प एज टाइप का दिखेगा। यहां पर ये जो पॉइंट है ना, ये शार्प एज दिखेगा और ये दिखना चाहिए माय डियर फ्रेंड। हालांकि अपने को यहां पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन गलत चीज नहीं कर सकते ना यार दोस्त। यहां पर तो अपने को मिनिमम से मतलब है, सर मिनिमम 2 आ रहा है। भाई साहब कहानी खत्म थी पहले ही, मैं तो मिनिमम 2 निकाल के इस क्वेश्चन को वहीं पे फोड़ देता, इतने ग्राफ की जरूरत ही नहीं थी। मेरे को तो पता चल गया था भैया कि 1 पे ये देखो 1 पे 3 ले रहा है, -1 पे 3 ले रहा है, 0 पे 2 ले रहा है, 0 पे मिनिमम लेगा, सिमेट्रिक है। जो ये y है ना माय डियर फ्रेंड, ये मिनिमम लेगा एट x इक्वल टू 0। ये दिख रहा है, सिमेट्री से दिख रहा है। तो x इक्वल टू 0 पे और इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू y एट x इक्वल टू 0 इज 2, राइट। तो मिनिमम 2 आ रहा है। तो इसका लीस्ट वैल्यू ऑफ fx, अगर मेरे से कोई बोलता सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता, अगर आपको सिखाना नहीं होता माय डियर फ्रेंड, तो क्वेश्चन तो 1 मिनट में सॉल्व कर देता मैं, राइट। 30 सेकंड्स में सॉल्व कर देता, क्योंकि 2 - 5 ये दिख रहा है मिनिमम। लेकिन क्योंकि हमें सीखना है, ये ग्राफ मैंने इसलिए बना करके दिखाया कि इस टाइप के फंक्शंस बहुत ज्यादा डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, इनफैक्ट फंक्शंस में रेंज में, है ना, ये सब देखे जाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी देखे जाते हैं, राइट। मैक्सिमम मिनिमम में भी देखे जाते हैं, राइट। मोनोटोनिसिटी में भी देखे जाते हैं, राइट। सो ठीक है, इसको एक बार क्रैक करना ही था, तो क्यों ना आज ही कर लिया जाए। तो आज ही मैंने ग्राफ बना के इसको क्रैक कर दिया। अब आज के बाद आपको इसको ग्राफ में डर नहीं लगेगा। आप जानते हो खट से खट खट खट, है ना, आपको पता है वी शेप है, थोड़ा टिल्टेड है, यहां पर ये डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती है। तो नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0, -1 एंड +1। इन 3 पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों भैया? क्योंकि शार्प एज आ रहा है, कंटिन्यूअस हर जगह पर है, राइट। तो fx मिनिमम आ जाता है माय डियर फ्रेंड 2 माइनस ये √5 - 1/2। क्या मैं सही कह रहा हूं? ओके जी। तो जब अपन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लो यार, तो 2 2 4 हो जाएगा, क्लियर। तो 4 + 1 5 हो जाएगा, तो 5 - √5/2 आ गया ये आपका। और आपको पता है, अगर ये एक रूट है, इफ दिस इज अ रूट, इफ दिस इज अल्फा, देन बीटा शुड बी कॉन्जुगेट ऑफ इट। क्योंकि आपको पता है रैशनल रूट्स में, इरेशनल रूट्स में आपको पता है कि कॉन्जुगेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स और इरेशनल रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स और इरेशनल रूट्स जो होते हैं कॉन्जुगेट होते हैं। तो ये कॉन्जुगेट होगा माय डियर फ्रेंड, ये कॉन्जुगेट होगा। तो बीटा आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है, देखो, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वेयर बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, राइट। तो इसका ना सम ऑफ द रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b है, और -b इक्वल्स टू, देखो इन दोनों को ऐड कर दो माय डियर फ्रेंड, तो 5/2 + 5/2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5। यहीं से अगर मैं c निकालूं, अल्फा इंटू बीटा निकालूं, तो अल्फा इंटू बीटा जब सॉल्व करोगे तो 25 कितना होगा, चल चेक करो यार भाई, 25 - 5/4, तो ये भी इक्वल टू 5 आ रहा है। तो ये -5 आ रहा है, सॉरी ये -5 है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5, तो b + c शुड बी इक्वल टू 0। तो b + c should be equal to 0. First should be your answer. This is very good problem. This is very good problem. तो first should be your answer. So मेरे ख्याल से dear students समझ तो सबको आ गया होगा। चलो जी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, द डोमेन ऑफ gx is 3 to 4, then the domain of this is okay. तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा रहा है यार, g of fx लगा रहा है। सॉरी यहां पर देखो कॉन्सेप्ट क्या लगा रहा है यार, g of fx लगा रहा है। क्या लगा रहा है दोस्तों? g of fx का कॉन्सेप्ट लगा रहा है, राइट। तो g of fx में क्या होगा दोस्त, ठीक है, ये जो fx है ना माय डियर फ्रेंड, ये जो fx होता है, ये fx, इसका जो रेंज है, मतलब ये कंडीशन है माय डियर फ्रेंड, रेंज ऑफ fx शुड बी सबसेट और इक्वल्स टू डोमेन ऑफ gx। जो बाहर वाला फंक्शन है ना, अंदर वाले फंक्शन का रेंज बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अंदर वाले फंक्शन का रेंज बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अंदर वाले फंक्शन का रेंज बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। इसलिए ये रेंज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? रेंज का। इसलिए ये रेंज का क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर पूछ रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखो जी अपन को क्या दिया है, log ऑफ x² + 3x - 2, दिस इज अंदर वाला फंक्शन, शुड बी बिलोंगिंग टू रेंज ऑफ बाहर वाला फंक्शन है g।
तो 3 2 4, चलो जी अब अपन रेज करते हैं पावर एंटी लॉग लेते हैं, तो रेज टू द पावर 2 करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 2 टू द पावर 4 दैट इज 16 ग्रेटर और इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इज 8, राइट। तो अब अपन अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करोगे यार, दो पार्ट में करना पड़ेगा भाई, इसको सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करोगे, तो यहां से एक इंटरवल आएगा यहां से भी एक इंटरवल आएगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, राइट। तो चलो जी एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले सॉल्व करता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, 16 इधर आएगा माइनस 18, तो माइनस 18 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से दो फैक्टर्स आएंगे, x प्लस 6 आ रहा होगा, राइट, एंड x माइनस 3 आ रहा होगा, राइट, लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां पर अब वेवी कर्व मेथड लगा दो, वेवी कर्व मेथड। तो यहां से माइनस 6 एंड 3, तो प्लस माइनस प्लस, लेस और इक्वल टू है तो माइनस सेलेक्ट होगा। तो आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस 6 to 3, माइनस 6 to 3, राइट। अब चलो जी दूसरे पार्ट पे जाते हैं, दूसरा पार्ट देख लेते हैं यार। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसको 8 को इधर लेके आओ, 8 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, 8 माइनस 2 10 हो जाएगा, राइट। तो माइनस का 10 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है यार एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 ग्रेटर और इक्वल टू 0, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। तब ये 10 है तो 5 और 2, दो फैक्टर्स आ रहे हैं, तो यहां से आ जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगेन माय डियर फ्रेंड वेवी कर्व मेथड, यहां पर क्या आ रहा है माइनस का 5, यहां पर क्या आ रहा है 2। अब देखो जी क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो आपको बोल रहा है यार 2 प्लस प्लस सिलेक्ट होगा, क्या सिलेक्ट होगा, प्लस प्लस सिलेक्ट होगा, ये प्लस सिलेक्ट होगा ये भी प्लस सिलेक्ट होगा। तो यहां से आंसर अपने पास आ जाएगा भाई x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 5 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ये इसका आंसर आ गया। अब अपने को दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है माय डियर फ्रेंड। तो चलो जी लोकेट करते हैं, माइनस 6 आ रहा है, देन माइनस 5 आ रहा है, देन 2 आ रहा है, देन 3 आ रहा है। चलो जी लोकेट करते हैं भैया। ये बोल रहा है माइनस 6 to 3, माइनस 6 पे क्लोज और यहां पर 3 पर क्लोज, माइनस 6 to 3 आ गया ये वाला। ये बोल रहा है माइनस 5 से छोटा, देख लो यार माइनस 5 से छोटा, मैं नहीं बोल रहा हूं ये बोल रहा है, राइट। तो मैं नहीं बोलता कुछ भी यार, यही बोलता है यार गंदा बच्चा। तो माइनस 5 से छोटा मतलब माइनस 5 के लेफ्ट में, और 2 से बड़ा बोले तो ये भाई माइनस 5 से छोटा 2 से बड़ा, चेक कर लो यार। माइनस 6 से 3 लोकेट कर दिया, ग्रीन लाइन। माइनस 5 से छोटा पिंक, ये व्हाइट लाइन। 2 से बड़ा, ये 2 से बड़ा व्हाइट लाइन, राइट, सेकेंड इंटरवल। अब देखो जी क्या बोल रहा है कि भाई अपने को इंटरसेक्शन पार्ट चाहिए। तो इंटरसेक्शन यहां कहीं आ रहा है, जहां पर भी दोनों लाइन है माय डियर फ्रेंड वो इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब माइनस 6 to माइनस 5 और 2 से 3, 2 से 3 और माइनस 6 to माइनस 5, ये थर्ड इज योर आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो x ग्रेटर देन 0 2 एक्स स्क्वायर जो है x स्क्वायर 2 और 3 के बीच में है, देन द सॉल्यूशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z बोल रहे हैं, करली ब्रैकेट z को। तो फ्रैक्शनल पार्ट को यूज कर रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा आप चाहो तो भाई फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हो कि भाई 1/x माइनस बॉक्स ऑफ 1/x, राइट, इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करो यार, इनकी रेंज चेक कर लो। तो भाई एक्स स्क्वायर एक्स पॉजिटिव है, पहले तो ये ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर अगर 2 से 3 के बीच में है तो एक्स हमारा √2 से √3 के बीच में होगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। ध्यान रखना यार, क्योंकि एक्स पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव भी आता है माइनस √3 से माइनस √2। अगर ये नहीं दिया होता तो ये माइनस √3 से माइनस √2 और √2 से √3 दो इंटरवल्स आते। ध्यान रखना यहां पर मॉड लगता, अगर ये नेगेटिव हो सकता तो फिर यहां से आता मॉड x ग्रेटर देन √2 और ग्रेटर देन √3, क्योंकि x पॉजिटिव है इसलिए मॉड x इक्वल टू x हो रहा है, बिकॉज x इज पॉजिटिव। भाई देखो कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है अगली बार, राइट। तब देखो ये आ गया। अब x हमारा √2 से √3 x पॉजिटिव है, तो 1/x होगा ग्रेटर देन 1/√3 होगा। ये भी मैं इसी के लिए लगा रहा हूं क्योंकि x पॉजिटिव है इसलिए ये लग पा रहा है, राइट। नेगेटिव होता तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, राइट। तब देखो x 1/x हमारा 1/√3 से 1/√2 है, विच इज लेस देन 1, तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज सिंपली 1/x, है ना,
क्योंकि भैया ये इक्वल टू 0 हो रहा है, ये इक्वल टू 0 हो रहा है। क्यों भैया? क्योंकि 1/√3 से 1/√2 इज लेस देन 1 और लेस देन 1 के केस में बॉक्स 0 होता है, राइट। और ये क्या आ रहा है माय डियर फ्रेंड? ये क्या आ रहा है? ये एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। और ये क्या आ रहा है? बॉक्स एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 2 से 3 के बीच में दिया है, तो बॉक्स एक्स स्क्वायर 2 आएगा। क्या बात है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व आप करोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। क्या हम सही समझ रहे हैं दोस्तों? एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो अब अपने को सॉल्व करना है, चलो जी, अब अपन को सॉल्व करना है, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा क्यूबिक है, तो थोड़ा सा रफली आप आइडिया लगा सकते हो। आइडिया कैसे लगा सकते हैं कि भाई देखो ये सब धीरे धीरे आता है यार, प्रैक्टिस आता है, और ये ट्रिक्स है, दीज आर टिप्स, मतलब टिप्स है भैया, ठीक है। ये ध्यान रखो, क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए, क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए, है ना, आईवीटी इस्तेमाल कर लो, आईवीटी इस्तेमाल करो, ठीक है। गेसेस लगाओ, है ना, गेसेस, हिट एंड ट्रायल करो, ग्राफ का फंडा लगाओ, कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, लेकिन आसानी से उसके रूट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, राइट। तो मैं यहां पे आईवीटी समझते हो ना यार, कि भाई किसी पॉइंट पर पॉजिटिव और किसी पॉइंट पर नेगेटिव अगर आ जाए तो समझ आ जाता है कि भैया वो क्यूबिक का जो रूट है वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा, किसी भी फंक्शन का रूट उन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके मैं हल्का फुल्का ग्राफ का आइडिया अगर लगाऊं, तो एफ ऑफ 0 जो है, लेट दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है, दैट इज -1, राइट, -1 आ रहा है, क्लियर। तो अगर मैं साथ ही साथ ग्राफ का भी आइडिया आपको बताता जाऊं कि भाई कैसे मैं सोचता हूं, मैं कैसे सोचता हूं, राइट। तो 0 पे ये -1 आ रहा है, 0 पे -1 आ रहा है, ठीक है भाई। x इक्वल टू 1 पे देखो यार क्या आ रहा है, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर चेक करें तो 1 -2, पता कितना हो गया यार, -1 -2, अच्छा। तो इसका 1 पर ये आ रहा है -2, 1 पर कुछ ये -2 ले रहा है, राइट, 1 पर ये कुछ -2 ले रहा है, चेक कर लो यार। तो 1 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, -2 ले रहा है, तो इसका मतलब 1 पर -2 ले रहा है। एफ ऑफ 2 देख लो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एफ ऑफ 2 क्या आएगा, पॉजिटिव दिख रहा है ना, एफ ऑफ 1 नेगेटिव दिख रहा था, एफ ऑफ 2 पॉजिटिव दिख रहा है। 8 है और -4 और -1, तो ये पॉजिटिव दिख रहा है। 8 -4, बोलो जी, 2 पर 8/4, 4 -1 3 दिख रहा है, राइट। तो इसका मतलब भाई 2 पर, 2 की अगर मैं बात करूं, 2 पर ये 3 दिख रहा है, मान लेते दोस्त, ठीक है, 3 इधर है, राइट, ये 0, क्लियर। तो अब इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो ऐसे कुछ आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड, कि भाई 0 यहां से, तो ये तो समझ आ गया कि भाई यहां पे ये जो ग्राफ जा रहा होगा 0 से 1 से 2 के बीच में एक बार कट करेगा, तो इसका 1 से 2 के बीच में आईवीटी इस्तेमाल हो गया, राइट, आईवीटी यहां पर यूज कर लिया, एंड वी कैन से कि भाई दिस क्यूबिक हैज रूट अल्फा belongs to 1 से 2, तो 1 से 2 देख लो यार, 5√5 plus 1, this does not hold, right, 3√3 minus 1, ठीक है, ये 3 into 1.73 5.1 minus 1 4 point something, तो ये भी 2 से बड़ा आ रहा है, this also does not hold। √5 plus 1 ये देख लो यार, 2 point something plus 1 3 point something, ये this should be answer। तो √5 minus 1 ये जो है ना less than 2 जा रहा है, this is less than 2, right, तो this is less than 1, sorry, this is less than 1, तो √5 मतलब 2 point something minus 1 1 point something डिवाइडेड में, तो दिस इज लेस देन 1, तो इसका 1 से 2 के बीच में यही सिर्फ एक रूट आ रहा है, तो दिस √5, और इसको पुट करके देख लो, हो सकता है भाई 3 रूट्स है, तो हो सकता है और भी रूट्स हो, तो इसको आप √5 plus 1 को जब पुट करके देखोगे, पुट करके देखने का बहुत आसान तरीका है, जैसे √5 plus 1/2 है, तो इसका आपने यहां पर 1/x पे रखो, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, 1/x में इसका और ये x² - 2 है, तो दोनों तरफ आप इक्वेट कर सकते हो, सो ठीक है, सेकंड शुड बी योर आंसर, राइट, second should be your answer, clear। The complete set of values of k for which the equation x² - 6x plus signum of 1 plus mod x mod sin x minus 8 equal to k² has exactly 4 distinct solutions is note signum k denotes the signum function। okay, चलो जी, सिग्नम भी आ गया है ना, सिग्नम भी आ गया, उसके बारे में भी सीख लेते हैं, उसके बारे उसका भी बैंड बजा लेते हैं, राइट। द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k, ओके, थोड़ा सा समझते हैं इसको। मैं 1 plus mod sin x रखा है, मैंने क्या सिखाया था यार, 1 plus mod, सिग्नम के साथ 1 plus mod sin x, सिंपल 1 है यार, डराने के लिए रखा हुआ है, तो दिस इज नथिंग बट mod of x² - 6x plus 1
-8 इक्वल टू के स्क्वायर। लो जी, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सर कितना डर लग रहा था सिग्नम को देख करके। अरे सर आपने तो क्वेश्चन ही खत्म, मैंने नहीं कराया भैया, सिग्नम ने कराया। सिग्नम इज योर फ्रेंड, सिग्नम इज योर फ्रेंड। मैंने क्या बताया था, सिग्नम बहुत सज्जन इंसान है, सिग्नम बहुत संत इंसान है, सिग्नम बहुत ही सीधा इंसान है। सिग्नम इज योर फ्रेंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज योर फ्रेंड, फ्रैक्शनल पार्ट इज योर फ्रेंड बिकॉज इट इज रिलेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कई बार होता है ना, रिलेटिव टू रिलेटिव भी अपन बहुत अच्छा फील करते हैं, उनको फ्रेंडशिप ऑफर करते हैं क्योंकि भाई ये इनके मिलने वाले हैं, तो इनके फ्रेंड है तो हमारे भी फ्रेंड हैं, इनडायरेक्ट फ्रेंडशिप है, राइट। तो ये सब फंक्शंस जिनको देख करके आप डरते हो, जिनको देख करके आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन छोड़ के निकल जाऊं क्या, वो सारे आपके फ्रेंड्स हैं, माय डियर फ्रेंड, दीज आर फ्रेंड्स। मिन और मैक्स वो भी आपका फ्रेंड है, अभी बता दूंगा, राइट। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, ठीक है। देखो जी, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दिस इज नथिंग बट, अगर मैं यहाँ पे -7 आ रहा है ना, -7 आ रहा है ना, तो इसका x -7 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू के स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है। चेक करो यार, एक्स स्क्वायर -6 -7 ये आ गया जी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको मॉड का पता ही आपको कि भाई रिफ्लेक्ट होकर के एक्स एक्सिस के अबाउट चला जाता है, राइट। तो x इक्वल टू -7 और +1, इसके दो रूट्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है -7, एक तो रूट्स आ रहा है। अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं, यही लिख देता हूं, अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं, है ना, इसके रूट्स की बात करूं तो रूट्स आर -1 and 7, -1 and 7। तो -1 और 7 का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो होगा, वर्टेक्स जो पॉइंट होगा माय डियर फ्रेंड, वो मिड पॉइंट होगा। तो -1 + 7 3 आ रहा है, 3 मिड पॉइंट 3 आ रहा है। तो x इक्वल टू 3 रख के देखो यार, 3 - 7 कितना आ रहा है, माइनस का 4 और ये 4 आ रहा है। तो इसका 4 × 4 -16, मॉड लगा हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 16 आ रहा है, राइट। तो वर्टेक्स मतलब मॉड अगर हटा दोगे, अगर मॉड को मैं हटा दूं, सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात करूं, तो अपने पास कितना आएगा भाई, 3 आपने पुट करा, तो 3 - 7 माइनस का 4 आ रहा है, ये माइनस का 16 आ रहा है। चलो जी, -16 लिख देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं पैराबोला ड्रॉ करूं, अब देखो यहां ड्रॉ करता हूं, अगर मैं पैराबोला ड्रॉ करता हूं माय डियर फ्रेंड, पैराबोला अगर ड्रॉ करता हूं तो इट्स नॉट टू वरी, बहुत आसानी से ड्रॉ करेंगे, राइट। तो देखो जी, सबसे पहले -1 लोकेट करना चाहिए, देन 7 लोकेट करना चाहिए, देन इनका मिडिल पॉइंट कहीं पर इस तरह से 3 लोकेट करना चाहिए, राइट। ये 3 लोकेट कर दिया। आपको पता है 3 पर ये -16 जा रहा है, कहीं पर यहां -16 मान लो जी, ठीक है। और इसको जब आप क्वाड्रेटिक को प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह का क्वाड्रेटिक आ रहा होगा, राइट, कुछ इस तरह का क्वाड्रेटिक आएगा, क्लियर। अब लेकिन क्योंकि मॉड लगा रखा है, तो मॉड लगाने से ये वाला पार्ट रिमूव होगा, क्योंकि ये कभी नेगेटिव तो होगा नहीं। तो ये जो पार्ट है माय डियर फ्रेंड, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 पर ये 16 ही लेने लग जाएगा, यहां पर ये 16 लेने लग जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो 3 पर ये 0 पे जितना भी ले रहा होगा, 0 पे कितना ले रहा है, 7 ले रहा है ना, 0 पे ये 7 ले रहा होगा, राइट। तो यहां से भाई आप तो इतना समझो यार कि ये ऐसा करके कुछ चला जाएगा, क्लियर। और ये 3 पर 7 ले रहा होगा, ये 3 पर 7 ले लेगा, राइट माय डियर फ्रेंड। 3 पर थोड़ा सा 19-20 होता है, मैंने आपको बताया भाई आपस की बात होती है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ धड़बड़ मत किया करो, क्लियर। ये आपका 3 पॉइंट आ गया। चिंता करना उचित नहीं है, चिंतन करने से काम चलता है। तो ये आपका 16 आ गया माय डियर फ्रेंड, राइट। तो ये आपका 0 वाला पॉइंट आ रहा है। कौन सा पॉइंट आ रहा है, 0 वाला पॉइंट आ रहा है, राइट। तो आप देखो क्या बोल रहा है, y = k²। तो y = k² अगर लाइन में ड्रॉ करूं तो ये आपका लाइन है y = k²। ये 4 रूट्स मिल रहा है, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट। तो अगर 4 रूट से चाहिए तो इसको 4 बार कट करना पड़ेगा। अगर 4 रूट चाहिए तो 4 बार कट करना पड़ेगा। ये सब क्वाड्रेटिक में सिखाया मैंने, ये सब क्वाड्रेटिक में सिखाया, राइट। लेकिन फंक्शंस में मिक्स्ड प्रोफाइल के क्वेश्चंस होते हैं, सब कुछ आ सकता है, राइट। तो ये 4 रूट्स के लिए कब, यहां पर क्या 4 रूट मिल सकता है, 0 पे क्या 4 रूट्स मिल सकता है, 0 पे क्या 4 रूट्स मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। 0 16 पे 4 रूट्स मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता है। 0 से 16 के बीच में 4 रूट्स मिलेगा, राइट। 0 से, तो इसका मतलब k² जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 16। जब स्क्वायर रूट लोगे तो मॉड k लेस देन कितना आ रहा है, 4 एंड ग्रेटर देन 0 तो होता ही है। तो ये जो k है माय डियर फ्रेंड, ये ग्रेटर देन
-4 एंड लेस देन 4 आ रहा होगा, बट ध्यान रखना k इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से बस दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, क्योंकि वो k स्क्वायर लाइन थी। k स्क्वायर 0 से 16 के बीच में होना चाहिए, 0 को छोड़ना है, तो k कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो दिस शुड बी योर आंसर, दिस शुड बी योर आंसर। कितना खूबसूरत प्रॉब्लम है, मजेदार प्रॉब्लम है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये देखो मिन पर एक क्वेश्चन रखा हुआ है, इसको अपन सॉल्व करते हैं, राइट। देखो यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है चेक करते हैं एक बार। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, एफ थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, मीन ऑफ दिस चाहिए अपने को, राइट, मीन ऑफ दिस, ठीक है। यहां पे थीटा इन्वॉल्व है, एक्स इन्वॉल्व, दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा पूछ रहा है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है यार, अगर ये 2x है, एक्चुअली ये 2x है और यहां पर x है, मैं देखो मॉड देख करके आपको चमक तो आ रही होगी यार आंखों में, मॉड देख करके आंखों में चमक आ रही होगी, राइट। तो देखो इसको मैं gx मान लेता हूं, इसको gx मान लेता हूं। अपन पहले क्या करते हैं, इसका मिनिमम निकालते हैं और फिर उसमें थीटा के टर्म में, पहले x के टर्म में मिनिमम निकाल लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में मिनिमम निकाल करके फिर थीटा के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम निकालेंगे। क्या समझ आ रहा है दोस्तों, राइट। तो अपन करते हैं दोस्तों, है ना। देखो मॉड है तो मॉड के केस में ग्राफ बनाना आपको सिखा रखा है। एक्चुअली यहां पर मिड पॉइंट वाला फंडा मत लगाना। अगर यहीं पर ये मॉड ऑफ x माइनस 7 होता, अगर इसका जो कोफिशिएंट है और इन दोनों का कोफिशिएंट अगर 1 होता दोनों का, तो फिर वो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लग जाता, इन दो 4 और 7/2 के मिड पॉइंट पर मिनिमम आ रहा होता। लेकिन क्या है कि यहां पे टिल्टेड लाइंस होंगी। देखो मैं दिखाता हूं आपको कि भाई यहां पर थोड़ा टिल्टेड लाइन का चक्कर चल रहा होगा। इसका जो जीरोस है वो 7/2 है, इसका जीरोस 4 है, तो यहां पर 7/2 और 4 लोकेट कर लो, राइट। तो 7/2 पर वैल्यू क्या ले रहा है, 0 ले रहा है, और ये 7/2 पर कितना लेगा, 7/2 का मतलब 3.5, तो ये हाफ लेगा। तो 4 पर ये ले रहा है माय डियर फ्रेंड हाफ, 4 पर ये हाफ ले रहा है, और 4 पर या 7/2 पर, 7/2 पर, तो 7/2 पर ये हाफ ले रहा है। 4 पर देख लेते हैं, तो 4 पर ये 0 होगा और ये 4 8 माइनस 2, 4 पर ये 1 लेगा। 4 पर क्या लेगा दोस्त, ठीक है 1 लेगा, तो 4 पर इसको 1 दे देते हैं ना, 4 पर इसको 1 देते हैं। कहीं कोई लफड़ा मत करना दोस्त, कहीं पर कोई लफड़ा मत करना, जितना सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे उतना मजा आएगा आपको। और उसके बाद देखो x अगर ग्रेटर और इक्वल टू 4 होता तो ये भी पॉजिटिव से खुलेगा, ये भी पॉजिटिव से खुलेगा, तो ये 3x माइनस 11 बन जाएगा, 3x माइनस 11। तो इसका मतलब है जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो 3x माइनस 11 होगा, मतलब आगे चल करके ये -11 पे कट कर रहा होगा। कहां पर कट कर रहा होगा, -11 पे। तो ये 3x माइनस 11 लाइन आ गया। क्या लाइन आ रहा है, y इक्वल टू 3x माइनस 11। चेक करते रहिएगा, x ग्रेटर और इक्वल टू 4 पर, यहां पर ये 1 आ रहा है, फिर ये ऐसा लाइन आ रहा होगा कुछ, और ये लाइन कौन सा भैया, 7 ये कितना आ रहा होगा भाई, 7 माइनस 2x और प्लस नहीं x, अच्छा 7/2 से बड़ा है, 7/2 से बड़ा है, तो ये तो प्लस साइन के साथ खुलेगा, तो 2x माइनस 7 प्लस 4 माइनस x आएगा। तो ये आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, x माइनस 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x माइनस 3। तो ये लाइन आ रहा है आपका y इक्वल्स टू x माइनस 3, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटी का अगर मैं नेगेटिव साइन के साथ जाऊं, नेगेटिव के साथ जाऊं, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 2x प्लस 4 माइनस x। ये है x लेस देन 7/2, राइट, और ये है x ग्रेटर देन 7/2 एंड लेस देन 4, राइट। ये दोनों डिफाइन करते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे कोई दिक्कत नहीं है यार, 11 माइनस 3x आ रहा है, 11 माइनस 3x, तो ये इसका मतलब नेगेटिव साइड में जाएगा, नेगेटिव साइड में। तो ये x इक्वल टू 0 पे कितना ले रहा है, x इक्वल टू 0 पे ये कितना ले रहा है, -7, मतलब 7 प्लस 4 11, तो x इक्वल टू 0 पे ये 11 ले रहा है, राइट। तो इसको 11 लोकेट कर देते हैं, तो इसको अपन लोकेट कर देते हैं 11, राइट। तो ये x इक्वल टू 0 पे 11 लेकर ये ऐसा कुछ चला जाएगा, ऐसे ग्राफ जा रहा होगा। तो एक्चुअली ये ना 7/2 पर मैं कह सकता हूं 7/2 पर ये मिनिमम ले रहा है, 7/2 पर ये मिनिमम ले रहा है। तो इसका मतलब इसका जो मिनिमम हो रहा है वो हाफ हो रहा है। कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है, राइट। तो हाफ मिनिमम हो रहा है 7/2 पर। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई एफ ऑफ थीटा मैं डिफाइन कर सकता हूं, मॉड ऑफ 2x माइनस 7 3। ये क्या हम समझ पा रहे हैं दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया से समझना, राइट। तो अगर मैं आप से बोलूं कि भाई मिनिमम अपने को चाहिए, तो यहां पर देखो यार मिनिमम इक्वल टू कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, राइट, हाफ आएगा। तो ये मिनिमम आ जा रहा है दोस्तों, ठीक है, हाफ, और प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 3/, क्या हम समझ पा रहे हैं दोस्तों, भाई 3/2 अपन ने पुट करा है, यहां पर देखो 3/2 पुट कर लो। तो 3/2 पर ये कितना निकाला था अपन ने, 3/2 मतलब 7/2 पर। तो 7/2 जब आपने पुट किया था तो ये अपन के पास आया था हाफ, तो ये तो हाफ आ गया। अब 7/2 यहां पर पुट कर दो, तो 7/2 -2 माइनस साइन थीटा, राइट।
तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वल्स टू कुछ कितना आएगा यार, 3.5 है, 1.5 आ रहा होगा नहीं, 3/2 माइनस साइन थीटा, तो 3/2 ये आएगा हाफ प्लस 3/2 माइनस साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये पॉजिटिव साइन से खुल जाएगा, तो हाफ प्लस 3/2 माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस साइन थीटा, राइट। तो 2 माइनस साइन थीटा अपने पास आ गया। अब इसका मैक्सिमम अपने को चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू -1 पर ये एफ ऑफ थीटा है, दिस इज एफ ऑफ थीटा। तो एफ ऑफ थीटा अगर मैं मैक्स की बात करूं तो एफ ऑफ थीटा मैक्स इक्वल टू 3 आ रहा होगा एट साइन थीटा इक्वल्स टू -1, राइट। और ऐसे भी कर सकते हो यार, इसके 3 केसेस बना लो कि भाई 7/2 से बड़ा और 2 प्लस साइन थीटा को एक नंबर ले लो, उस तरह से भी कर सकते हैं, बट दिस इज बेटर अप्रोच एंड दिस इज शॉर्टर अप्रोच। और ग्राफ जितना अच्छे से आप मेरे साथ सीखोगे उतना ही कैलकुलस में आपको मजा आएगा, बिकॉज ग्राफ का मतलब है कंप्लीट आइडिया। सो ठीक है मैडम फ्रेंड, यहां तक ही रखते हैं। अब आईटीएफ नेक्स्ट टर्न पे शुरू करेंगे और फंक्शन का जो छोटा मोटा बचा हुआ पार्ट लाइक कंपोजिट एंड पीरियड और इवन ये सब अपन खत्म कर लेंगे और आईटीएफ भी शुरू कर लेंगे, राइट। सो ठीक है, मचाते रहो, फोड़ते रहो। और फंक्शंस बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इस टॉपिक में अगर अपन ने लापरवाही की तो पूरे कैलकुलस में बैंड बजेगा, डुग डुग डुग, मैंने जो बता रखा है आपको। इसलिए भाई साहब फंक्शंस में पकड़ जबरदस्त बनानी है ना, फोड़ना है जबरदस्त तरीके से। ओके माय डियर फ्रेंड, लव यू, बाय बाय।